कलम भी मेरी, अखबार भी मेरा। हाँ। जो मैं लिख दूं वही सही है। हाँ। तो जांच करेगा कौन? इस देश में निष्पक्ष जांच एजेंसी कोई बची है? जो जरा आपको किसी पर भरोसा नहीं है क्या? है किस पे बताओ ना। जो भी बोलता है उसके घर पे ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। और मैंने तो यहां तक देखा कि कल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया। क्यों सुप्रीम कोर्ट अपना समय बर्बाद कर रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट को या तो ऑर्डर करना चाहिए। क्या ऑर्डर? अरे जो भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन को मान कौन रहा है? वर्बली कोई नहीं मानता। सुप्रीम पावर है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और जब वही चुप रह जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहता है कि हमारा मुंह मत खुलवाना, तो मान्यवर आप अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे? क्या कारण है कि आपने अपना मुंह नहीं खोला? ये भी अब देश देखना चाहता है। क्या एक अपराध करने पर हम लोगों को जेल भेज देंगे और उसी तरह का दूसरा व्यक्ति अपराध करता है जो सरकार से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और उसको 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और उसको बैठाकर प्लेट में खिलाया जा रहा है घर पे, उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठती। कितनी एफआईआर दर्ज हैं, कितनी धाराओं में उस पर दर्ज है, लेकिन उसे कोई पकड़ने को तैयार नहीं है। ये जो दोहरा रवैया है ये देश को नफरत की तरफ ले जा रहा है। जी हाँ, आपने नुपुर शर्मा पर बड़ा बयान दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है कि ये जो अभी माहौल बिगड़ रहा है, देश के हालात जो बिगड़ रहे हैं, इसकी केवल नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। अगर वो ऐसा बयान ना देती तो शायद ऐसा सौहार्द नहीं पैदा होता। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि इस देश के अंदर ये माहौल पैदा करने में नुपुर शर्मा का हाथ है, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी के आदेश क्यों नहीं किए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी की जिस तरीके से माफी मांगने की बात कही गई है, अब तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी तो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कब? कब? और माफी क्यों? अपराध के बाद माफी नहीं होती, अपराध के बाद सजा होती है। वो सजा मिलनी चाहिए। जिसके पीछे, उस नुपुर शर्मा के पीछे, उसने कहा भी था मेरे पीछे पीएमओ है, गृह मंत्रालय है, पूरी बीजेपी आरएसएस खड़ी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये दिखा दिया उसने कि हाँ ये सच कह रही थी। लेकिन भाजपा ने तो अपने पैर पीछे कर लिए और पूरी तरीके से नुपुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनके खिलाफ जो है कई चीजें हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा उनका समर्थन कर रही है। भाजपा ने तो खुद ही अपने दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल ये है बचाने का तरीका, क्योंकि देश में नफरत फैले। यही तो बीजेपी और आरएसएस चाहती है। नफरत की ओर ले कौन जा रहा है? सरकारें लेके जाती हैं, ये नेता लेके जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को फायदा होता है ये नफरत फैलाकर और देश में बंटवारा करके अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं सब लोग। तो आप कह रहे हैं सत्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन जो ये अपराध हुआ है, जो भी ये घटना हुई है, ये तो कांग्रेस शासित प्रदेश में हुआ है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से आप भाजपा पर क्यों आरोप लग रहे हैं? 5 महीने पहले भी एक ऐसा ही अपराध हुआ था। तब क्या था? उसमें भी एक मुस्लिम की हत्या की गई थी एक हिंदू के द्वारा। सेम ऐसे ही उसने किया था कि उसकी गला रेत के हत्या की थी, उसकी वीडियो बनाई थी और वीडियो वायरल की थी। वही सेम ये किया गया। मेरे देश में एक भी नफरत नहीं फैल सकती अगर मेरे देश से ये दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया, इस पे बैन लग जाए तो मेरे देश में नफरत नहीं फैल सकती। रोज शाम को आप देख लेना किसी भी चैनल पर वो बैठते हैं और बैठा करके 2 पेड़ लोग लाते हैं, एक हिंदू दाढ़ी वाला लाएंगे और एक मुस्लिम दाढ़ी वाला लाएंगे, और दोनों को ऐसे लड़ाएंगे। वो हिंदू धर्म को गाली देगा, वो मुस्लिम धर्म को गाली देगा, और लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। के पीछे मीडिया का भी अहम रोल है क्या? सबसे बड़ा रोल जो है वो गोदी मीडिया का है, दलाल मीडिया का है। लेकिन केरल के उपराज्यपाल हैं आरिफ मलिक, उन्होंने ये कहा है कि जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है, इसलिए जो अपराध हुआ है राजस्थान में इन लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि मदरसे में ही इन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है। देखिए, अब मदरसे में क्या शिक्षा दी जाती है, मैं तो कभी मदरसे में गया नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मदरसे में बहुत लोग पढ़ते हैं तो वो सारे नफरती क्यों नहीं बनते? अब्दुल कलाम है, वीर अब्दुल हमीद है, वो सब भी तो मदरसे में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी वो एक अपने धर्म की, ये सब राजनीतिक बयानबाजी है
और यही बीजेपी का काम होता है, क्योंकि वो आरिफ मोहम्मद जो है बीजेपी का बनाया हुआ राज्यपाल है, तो वो उसका बचाव करेगा। और यही राजनेताओं का काम होता है कि जब एक मुद्दे पर सरकार फंसती है तो दूसरा मुद्दा उसे दबाने के लिए लाया जाता है। उदयपुर कांड के बाद मुसलमानों को शक की निगाह सब देखा जा रहा है। देखिए यही तो इस देश में नफरत का कारण है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर मैं हिंदू हूं और मैं अपराध करता हूं तो मेरा पूरा हिंदू धर्म अपराधी नहीं है। जनता ये सवाल बार बार कर रही है, जब मुस्लिम कोई अपराध करता है तो उस पर धर्म की बात आ जाती है, तब ये क्यों कहा जाता है कि उसका कोई धर्म नहीं है? यही तो राजनीति होती है। हाँ। यही देश को बंटवारे की तरफ ले जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा नफरत है फैल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाए और कल वो एक फैसला कर देता कि नफरत फैलाने वालों को तुरंत जेल के अंदर भेज दीजिए, एक मिसाल बनती और एक ये नजीर बनती और ये नफरती चिंटू बोलना बंद कर देते, देश में नफरत का माहौल कम हो जाता। लेकिन ताऊ, आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, निष्पक्ष जांच होती है, सीबीआई ईडी, उस पर भी भरोसा नहीं है। अब तो आपने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर मैं दिया। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहा। हाँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही सबकी आशाएं जुड़ी होती है। हाँ। उससे ऊपर कोई नहीं होता। और जब ये देश के अंदर सब बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं कि ये नफरत है, उसकी कोई नहीं सुन रहा, तो सुप्रीम कोर्ट की बात कौन सुनेगा? वर्बली है। कैसे मान लूं सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं? कोई है लिखित में वो डायरेक्शन? वो डायरेक्शन भी लिखित में नहीं है कि उसने ये दिए। कौन बता रहा है ये कि उन्होंने ऐसा कहा? सब ये एक प्रोग्राम। देखिए, लिखित में अगर होगा तो वो एक कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक बात भी लिख करके देता है वो कानून बनता है देश के अंदर, वो नजीर बनता है, उसके आधार पर अगले मुकदमे तय होते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये लिखित में अपना ऑर्डर पास कर देता, उसको क्या था, सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, अरेस्ट हिम नूपुर शर्मा। तो आपको क्या लग रहा है, अरेस्ट करने से जो माहौल बिगड़ रहा है वो कहीं ना कहीं सुधर जाएगा? देखिए, जब नफरती चिंटू जेल के अंदर जाएंगे तो लोगों को डर पैदा होगा कि अगर मैं गलत बोलूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा, ये उनमें अंदर होगा। लेकिन उनके अंदर भय है ही नहीं। उनको तो पता है कि हमारे आका बैठे हुए हैं सरकार में, वो हमें बचा लेंगे। जिस तरीके से नूपुर शर्मा को बचाया जा रहा, ऐसे ही और को बचा लेंगे। तो ये जब तक ये इनके अंदर भय नहीं पैदा होगा, कानून का भय पैदा नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। क्यों वे ऐसा बयान देते हैं? क्यों उनके चक्कर में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष एक संस्था है। मतलब दबाव बनाया जा रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट पे? बिल्कुल दबाव बनाया जाता है। ये इस तरीके से दबाव बनाया जाता है। इतना बड़ा बयान आना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें अपने वो किसी के दबाव में नहीं आने चाहिए। लेकिन ताऊ, अब ये देखा जा सकता है साफ साफ कि जिस तरीके से आईएएस हो या सीजीआई हो या पूर्व जजेस हो, पूरी तरीके से अब अपनी बात जो है मुखर कर रख रहे हैं और ये साफ कर रहे हैं कि सरकार जो भी कर रही है उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका का भी रोल है और उस पर भी दबाव डाला जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, हमने तो ऐसा भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज निर्णय करता है और 2 महीने के बाद राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो क्या लग रहा है ताऊ, जिस तरीके से कन्हैया लाल की मौत के बाद जिस तरीके से एक बार फिर से राजनीतिकरण तेज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये साफ कर दिया है कि वहां पर तालिबान का राज जो है अब कांग्रेस ला रही है। देखिए, तालिबान क्या है, ये हिंदुस्तान है। ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती, घटना है, बहुत छोटी है। हाँ। हत्याएं होती हैं, लेकिन ये जघन्य हत्या है। बीजेपी का कार्यकर्ता बता। और देखिए, कार्यकर्ता वो किसी का भी है, अपराधी है और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन बीजेपी के से जो तार जोड़े जा रहे हैं अब, इसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी तो घेरे में लाया जाएगा। देखिए, बिना राजनेताओं की मर्जी के देश में हत्याएं नहीं होती। बिना राजनेताओं की मर्जी के देश में दंगे नहीं होते। ये आप लिख लो। मैं तो फिर कहता हूँ लोगों को, इसमें किस पार्टी का आता है? फिर आप पूरी तरीके से जो है वो भाजपा को ही टारगेट कर रहे हैं, बिना नाम लिए। आपने तो बता दिया है कि इसमें कौन शामिल है। देखिए, शामिल वो जैसा अभी आ रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि जांच करेगा कौन। खुलकर नहीं बोल रहे हैं आप। कोई जांच नहीं करने का, कोई जांच नहीं होने का। एजेंसी कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, पूरी तरीके से जांच हुई है, तभी तो भाजपा का नाम। मैं उस एनआईए से पूछना चाहता हूँ, मेरे देश के अंदर 300 किलो आरडीएक्स आया पुलवामा में, आज तक एनआईए उसका जवाब नहीं दे पाई।
तो काहे के एनआईए जांच करेगी? तो जिस मुद्दे पर अभी बातचीत हो रही है उस पर तो जांच हो रही है तो ना? जांच ही तो यही तो होता है। अगर देश के उस पे जांच केंद्रों पर आप भरोसा नहीं रखेंगे जब देश तो की कैसे चलेगा? सुनिए, जब देश की जांच एजेंसियां, हाँ। संवैधानिक एजेंसियां सब सरकार की गुलाम हो जाएं तो देश का विश्वास उठता है। एनआईए ने क्या जांच की आज तक बताओ? अच्छा एक बताओ, मेरे देश के अंदर, भारत के अंदर, अगर मैं अपराधी हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने गबन कर रखा, घोटाले कर रखे, तो मुझे सीबीआई का, ईडी के सब नोटिस आ जाएंगे और मैं यहां से निकल के ये हरा पट्टा उतार करके अपना किसान का, और मैं बस एक बार बीजेपी का पट्टा गले में घेर लूं, पता नहीं चलता कि मैं कैसे दूध का धुला हो गया। मतलब बीजेपी का नाम ही बहुत बड़ा है। 8 साल के अंदर हाँ। एक बीजेपी के टुच्चे से कार्यकर्ता को भी अगर नोटिस दिया हो तो मुझे बता दो कितने। लेकिन कहा गया नुपुर शर्मा के बाद ही तो उन्होंने तमाम लिस्ट जारी की थी जो ऐसे फ्लिंज एलिमेंट है जिन्होंने देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, उन सब के खिलाफ बीजेपी एक्शन लेगी। कहा तो कब लेगी? 1 महीना हो गया, खूब माहौल को खराब कर रहे हो। अपराधी जब अपराधी तमाम लोगों के खिलाफ लिया गया था एक्शन। कहाँ एक्शन लिया गया? हाँ। अपराधी तो घर में आराम से बैठे हैं, घूम रहे हैं, सुरक्षा ले रहे हैं सरकार से। तो ये नहीं होता। अगर वो फ्लिंज एलिमेंट था तो जेल क्यों नहीं गए? हाँ। अपराधी का एक ही ठिकाना है, वो है जेल।